जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं सेट नंबर 4। जैसे कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 कंप्लीट हो गया है, सेट नंबर 4 लेके आए हैं। अगर आप आर्मी जीडी, आर्मी टीए या आर्मी क्लर्क किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेट, ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो आपके पेपर में छपने की संभावना है, जो कई बार किसी ना किसी एग्जाम में छप चुके हैं और वो छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि आप पढ़ चुके हैं, उसका अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, आपको राइट आंसर बताना है, सही जवाब देना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा प्रैक्टिस सेट देखिए, इतनी बार देखिए हर एक क्वेश्चन आपको रट जाए, क्योंकि भैया आपके एग्जाम में रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर टपक रहा है। और अगर आपको पता है तो सही ऑप्शन आप कमेंट्स करना, नहीं पता है तो आप अपने मन में ABCD जो भी सोचना, फिर देखना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, है ना। चलिए बाबू, पहले नंबर पर क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति है वह राष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो उसकी जो न्यूनतम आयु है कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? बताओ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। याद रखना बाबू, अगर कोई भी राष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो सबसे बड़ी बात क्या है, पहली बात क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो आयु है, एज है, वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 25 साल के हैं, 18 साल के हैं तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर पर है, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? चाय की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है आपको बताना है। भारत में, श्रीलंका, चीन, ब्राजील। ये नहीं पूछा जा रहा मतलब खपत कहां पर होती है। भारत वाले तो भैया चाय चाय, दिन में क्या, सुबह उठा चाय, दोपहर में उठे चाय, शाम को चाहिए चाय, रात में चाहिए चाय, 12 बजे चाहिए चाय। खपत नहीं पूछा जा रहा, पैदावार पूछा जा रहा है कि यहां पर कहां पर पैदा होती है। तो चीन में होती है। कहां पर होती है बाबू? चीन में होती है। तो राइट ऑप्शन यहां पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर क्या है बाबू, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जा रहा है ना। ए ऑप्शन पर है कोयम्बटूर, बी ऑप्शन पर है मदुरै, सी ऑप्शन पर है बेंगलुरु, डी ऑप्शन पर है चेन्नई। बताओ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है बाबू, अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं बिल्कुल सही है, कोयम्बटूर आपका राइट ऑप्शन है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर ये करके दिखाना है बाबू, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? बताओ। ऐसे क्वेश्चन बाबू पूछे जाएंगे तो आपको परेशान होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। आप जुड़े रहें, प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करते रहें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ताप्ती, कोसी, गोदावरी, कृष्णा? किस पर बाबू? ध्यान रखना यहां पर आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णा। कौन सी नदी बाबू? कृष्णा नदी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन के साथ हैं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर ये करके दिखाओगे। 25 नंबर पर है बाबू, डांडिया कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात, असम, झारखंड, महाराष्ट्र? ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका फिजिक्स का हो यानी कि साइंस का हो, चाहे वो आपका पॉलिटी का हो, चाहे आपका जियोग्राफी का है। बेसिक जनरल नॉलेज आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं, अब जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं इतने से भी आपका काम हो जाएगा। डांडिया कहां का है बाबू? तो याद रखना डांडिया गुजरात का होता है। कहां का? गुजरात का होता है। आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। खेले हो डांडिया? कभी मौका मिला है खेलने का? मिलेगा, मिलेगा, सबको मौका मिलता है ना, तुमको भी मिलेगा, बस सब्र रखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बाबू, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? पूछा जा रहा है कौन सा हिंदू पर्व है जो थारू जनजाति हैं उनके द्वारा शोक क्या है, शोक पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। होली, दीपावली, नाग पंचमी, दशहरा? बताओ क्या हो जाएगा भाई।
राइट ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा दीपावली। कौन सा हो जाएगा? दीपावली। अगर आप बी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये करके दिखाओ भैया। 7 नंबर पर है, तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? क्या है बाबू? तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? ए ऑप्शन पर है बाबू पहला, बी ऑप्शन पर है दूसरा, सी ऑप्शन पर है तीसरा, डी ऑप्शन पर है कोई नहीं। कौन सा है बाबू? कोई नहीं। याद रखना, तैरना है ना, किसने? न्यूटन का नियम पहला, दूसरा, तीसरा आपको पता होना ही चाहिए। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरे नियम पर आधारित है। आपका सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर बाबू, ये करके दिखाना है आपको। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां स्थित है? जो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है ना, वो कहां पर स्थित है भाई? तीनों सेनाओं का, राजकोट, कोच्चि, अंडमान या नई दिल्ली, कहां पर होगा? बताओ बताओ। बिल्कुल सही कह रहे भैया, नई दिल्ली में है, जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, है ना, तो नई दिल्ली में है। राइट ऑप्शन यहां पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर, ये करके दिखाओ भैया। कौन सी भाषा देव भाषा है? बताओ भैया, कौन सी भाषा है जो देव है? देवताएं मतलब देवता लोग बोलते हैं। कौन सी भाषा हो सकती है? हिंदी बोलते हैं, पाली, संस्कृत, खड़ी बोली, बताओ बताओ कौन सी है? रामायण देखे हो? देखा होगा रामायण, है ना, बिल्कुल सही है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा हो जाएगी बाबू। राइट ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। यहां पर आपको बताना है एम्पियर क्या मापने की इकाई है? आपने पढ़ा होगा, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या पावर? क्या हो जाएगा बाबू यहां पर? राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, चल नेक्स्ट 31 नंबर पर आते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि महासागर में कोई भी चीज, है ना, कोई भी वस्तु डूब गई है, उसकी स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये सब यंत्र हैं, किसी न किसी चीज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सोनार। कौन सा? सोनार। तो राइट ऑप्शन यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा बाबू? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोनार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 32 नंबर पर, ये करके दिखाना है बाबू आपको। सीपीयू का क्या अर्थ है? कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार आता है, यानी कि किसी भी चीज का फुल फॉर्म पूछ लेगा, किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म पूछ लेगा। जैसे यहां पर पूछ लिया सीपीयू, क्या होता है सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। राइट ऑप्शन आपका यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट गलत है भैया, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट गलत है, कंट्रोल प्रोग्राम यूजर्स ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। गूगल क्या है? गूगल से हम लोग क्या करते हैं? बताओ बताओ क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वायरस है या ब्राउजर है? अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ ब्राउजर लगा देते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लगा देते हैं। नहीं, गूगल पे हम लोग सिंपल सी बात याद रखना, कोई चीज सर्च करते हैं। क्या करते हैं? सर्च करते हैं। तो गूगल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 34 नंबर में। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखिए, जब आप पेपर, अभी तो ऑनलाइन पेपर हो रहा है, जब पेपर आपका ऑफलाइन होता था, है ना, जब पेपर ऑफलाइन होता था, एक ओएमआर सीट मिलती थी। क्या मिलती थी? ओएमआर सीट, जिसमें बाबू गोला भरना होता था। वही पूछ रहा है, तो ओएमआर सीट। तो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी। क्या कहते हैं उसको? ओएमआर सीट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ओएमआर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताओ भैया, जो परमाणु शक्ति संयंत्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तापीय दहन या उपर्युक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव? नहीं नहीं नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन के रूप। आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। नेक्स्ट है बाबू, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बताओ, पेंसिलिन की खोज किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने, ए फ्लेमिंग ने, इयान फ्लेमिंग ने या लुई पास्चर ने? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ए फ्लेमिंग ने। कौन करता है पेंसिलिन की खोज? ए फ्लेमिंग। पेंसिलिन जानते हो ना, छोटी सी होती है ना,
नेक्स्ट, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं, बताओ भैया तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डियां, जैसे बच्चों के शरीर में कम हड्डियां होती हैं, तुम वयस्क हो गए हो, तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डियां होंगी, 312, 300, 206, 208, 300, कितनी होंगी बाबू, 206 होती हैं, है ना, 206 हड्डियां होती हैं। समझ आई बात, आपके शरीर में। अब गिनने ना बैठ जाना, गिन नहीं पाओगे, छोटी बड़ी मिला के 206 होती है। नेक्स्ट है, स्कारबी रोग किसकी कमी से होता है, स्कारबी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो विटामिन आपका सी की कमी से स्कारबी रोग हो जाता है, तो विटामिन सी समय समय पर लेते रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का संविधान, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान कहां से लिया गया, किस देश से, अमेरिकी संविधान से ए ऑप्शन पर है, ब्रिटिश संविधान से बी ऑप्शन पर है, रूस के संविधान से सी ऑप्शन पर है, फ्रांस के संविधान से आपका डी ऑप्शन पर है। तो याद रखना बाबू, रूस के संविधान से, किस संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से आपका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का, 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, कई बार पेपर में छप गया बाबू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ए ऑप्शन पर है इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, या तो रिवोल्यूशनरी फ्रंट, या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सभी को पता है किस पार्टी का गठन करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का करते हैं, तो राइट ऑप्शन यहां पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहा बाबू टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके सेट में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप नए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।